प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति के किताब उसका 10 अध्याय 5 वचन। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बढ़ गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। मेरे प्रियो, इस अध्याय में नूह के पुत्र के विषय में कहा गया है। नूह के पुत्र 3 लोग थे। उनमें से एक का नाम शेम, दूसरे का नाम हाम, तीसरे का येपेत थे। शेम का वंश में से प्रभु यीशु उत्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ पर येपेत के पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस पूरे अध्याय में नूह के तीनों पुत्र का वंश के विषय में लिखा हुआ है। हम नूह के वंश किस तरह फैला है, इस विषय के बारे में हम मनन करने वाले हैं। नूह एक परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था। नूह जो है परमेश्वर के बाता हुआ काम करने वाला व्यक्ति था। उनके जमाने में नूह के अलावा कोई भी धर्मी व्यक्ति परमेश्वर इस धरती में नहीं देखा। नूह को ही एक धर्मी जन करके परमेश्वर के नजर में था। नूह ही एक व्यक्ति था कि परमेश्वर के आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चले। और इस दुनिया में चारों तरफ पाप होने के बावजूद भी नूह जो है अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर के साथ साथ चलाया। और खुद धर्मी व्यक्ति था और अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग में चलाया। मेरे प्रियो, उनके जमाने में नूह को छोड़कर बाकी सारे लोग अपने पापों के कारण मर मिटे, क्योंकि पाप का जो कमाई, पाप का जो तनख्वाह मौत है। पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर किसी के लिए जान कुर्बान नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह का आने से पहले की बात है। नूह के साथ में जो भी जन रह रहे थे वो लोग सब पाप में थे। उस समय टेम्पररी रिलीफ भी परमेश्वर नहीं दिया था। पुराना नियम, पुराने आज्ञा भी परमेश्वर ने नहीं दिया था। जो मूसा के समय में जो जानवर का बलिदान भी उस समय प्रचार नहीं किया गया। उस जमाने में यह संभव हुआ है। नूह के साथ जितने भी जन जो पाप करते थे, यानी कि सारे दुनिया जो पाप में थे, जहां कहीं भी नूह देखता था पाप ही हो रहा था। उस पाप का तनख्वाह मौत है। उस पाप का यानी पाप का जो कोई भी पाप हो, पाप का तनख्वाह मौत है। उस तनख्वाह को सब लोग ने पाया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर भी है। लेकिन जो धर्म है उसको निभाना अवश्य है। इसलिए जो परमेश्वर के खिलाफ पूरे दुनिया पाप किए थे वह सब जल प्रलय के द्वारा मर मिटे। उन्हीं के पापों के वजह से ही वह लोग सब मर मिटे। सारे दुनिया शापित हो गया था। लेकिन नूह एकमात्र व्यक्ति धर्मी जन था, परमेश्वर के नजरों में पवित्र जन था, परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर नूह और उनके परिवार को सिर्फ बचाया, उस जल प्रलय से बचाया, उस नाश से बचाया। मेरे प्रियो, नूह धर्म के काम करता था। उसके वजह से पूरा दुनिया मिट जाए, भले पूरे संसार जल प्रलय के द्वारा मिट गया, लेकिन नूह अपने धर्म के कारण, अपने पवित्रता के कारण परमेश्वर को खोजता था। उसके कारण वह जीवन पाया, उसके कारण वह जिंदा रहा, उसके कारण उसके बच्चे बच गए, उसके कारण
उनके वंश फैल गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह के वंश सारे देश में फैल गए, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले बन गए, कई सारा जातियां बन गए, कई सारा कुल बन गए, अलग अलग होकर पूरे पृथ्वी में फैल गए। वह सब नूह के वंशज थे, यानी कि येपेत के विषय में, जो नूह के पुत्रों में से एक था, उनके विषय में हम देख रहे हैं। सारे जो तीनों पुत्र जो है भरपूर आशीष पाया नूह के धर्म के कारण। तीनों पुत्र भरपूर आशीष पाया, हर एक का वंश जो है आशीषदायक रहा। मेरे प्रियो, भले यह धरती, यह दुनिया पाप में भर गया हो, भले हमारे आसपास के लोग पाप में हो, अंधकार में हो, भले हम जहाँ कहीं भी देखते हैं पाप हो, पाप जो है उसका अंत जो है मौत है। लेकिन अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखें, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भय मानकर अगर हम चलते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के भाता हुआ कार्य करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के भय मानकर पवित्र मार्ग में उनके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो हम उस मार्ग के वजह से नाश से बचेंगे। उस मार्ग के वजह से हमारे संतान आशीष पाएंगे, हमारे बच्चे आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे बच्चे भी आशीषदायक होगा, हमारा बच्चे भी पृथ्वी में बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा। मेरे प्रियो, नूह की तरह हमें पवित्र मार्ग में चलना है। नूह के विषय में हम यह देखते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक जो कि धर्मी व्यक्ति था, इससे पहले हनोक के विषय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्तियों में से परमेश्वर का वचन, ये दोनों व्यक्तियों के बारे में गवाही देता है। हमें नूह की तरह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम इस धरती में पाप के कारण अगर कोई भी नाश हो जाए, कोई भी विनाश इस धरती में आ जाए, मरी फैल जाए, चाहे कंगालपन आ जाए, अकाल आ जाए, हमारे घर में, हमारे जीवन में आशीष बना रहेगा। चारों तरफ अंधकार फैल जाए, चारों तरफ शैतान के राज्य के वजह से नाश अगर होता रहे, तो भी हम परमेश्वर के भाता हुआ काम को करने के कारण, परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण, अपने परिवार को धर्म के मार्ग में चलाने के कारण, अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के कारण हम आशीषदायक बने रहेंगे। अगर चारों तरफ अंधकार हो, हमारे घर में रोशनी रहेगी। अगर चारों तरफ अकाल हो, हमारे घर में अन्न बना रहेगा। अगर चारों तरफ पानी का कमी हो, हमारे घर में पानी भरपूर रहेगा। चारों तरफ आटा और तेल का कमी हो, हमारे घर में आटा और तेल भरपूर रहेगा। इस विषय के बारे में हम कई सारे उदाहरण हम परमेश्वर के बाइबल में से, पवित्र वचन में से हम देख सकते हैं। सारीफात के विधवा के घर में परमेश्वर ने उस अकाल के समय में भी आटा और तेल कम होने नहीं दिया। परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता को भेजकर उस घर को पालन पोषण किया, एक अद्भुत काम उनके घर में दिखाया। सारीफात नाम के जगह के विधवा के धर्म के काम के कारण उनके घर में हमेशा अन्न और तेल बना रहा, आटा और तेल बना रहा। वह उस अकाल में भरपूर भोजन किए थे, भरपूर पेट भरकर खाना भोजन उन्हें मिला था, परमेश्वर की ओर से मिला था। पर उनके चारों तरफ
अकाल पड़ा था। मेरे प्रियो, हम अगर परमेश्वर के खोज में बने रहते हैं, हम अगर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने में अपने मन को लगाते हैं, हम अगर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए अपने परिवार को सिखाते हैं और चलाते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो हम नूह की तरह आशीष पाएंगे, हमारे बच्चे आशीष पाएंगे, हमारा घर हमेशा आशीषदायक रहेगा, हमारे संतान आशीषदायक रहेगा, हमारे घर में कोई कमी नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस तरह की आशीष पाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले। तो आइए इस बहुमूल्य वचनों में जो भी हमने मनन किया है, उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। नूह की तरह हम परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, अपने परिवार को भी परमेश्वर के साथ साथ चलाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य सुंदर वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, इस आपके बहुमूल्य वचनों के द्वारा, नूह के वंशावली के द्वारा, नूह के जीवन में जो आशीष पाया, जो धर्मी व्यक्ति गिना गया, ठहराया गया, उस धर्म के कारण जो उन्होंने आशीष पाया, उस विषय को हमने परमेश्वर थोड़ा बहुत मनन किया है। परमेश्वर पिताजी, हम भी नूह की तरह चलने पाए, नूह की तरह हम अपने परिवार को आपके साथ साथ चलाने पाए, नूह की तरह हम धर्मी व्यक्ति बनने पाए और धर्म के मार्ग में हम चलने पाए, हम परिवार के साथ चलने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। अगर हम पाप के जो जहाँ पर पाप खूब सारा हो रहा है उसके बीच में अगर हम मौजूद हो, हम अंधकार के बीच में क्यों ना हो परमेश्वर, हम कहीं भी हो, आपको हम खोजने पाए परमेश्वर, आपको हम पीछा करने पाए, आपके ऊपर हम विश्वास करने पाए, आपके मार्ग को हम अपनाने पाए, आपके साथ साथ हम चलने पाए परमेश्वर। हालेलुया। आपके आज्ञाओं को हम मानने पाए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार हम चलने पाए। अनुग्रह देना पिता, आशीष देना। जब हम आपके साथ साथ चलेंगे तो परमेश्वर हम बहुतायत से आशीष पाएंगे। सारी बात विधवा के घर में उनके धर्म के कारण उनका पालन पोषण हुआ। अकाल के समय में भी परमेश्वर उनका घर में अन्न का कोई कमी नहीं रहा, भरपेट भोजन किए थे। परमेश्वर हम भी जब हम धर्म के काम करेंगे तो चारों तरफ अगर अकाल भी पड़े, हमारा घर में भोजन होगा। चारों तरफ अगर अंधकार भी हो, हमारा घर में रोशनी रहेगी। चारों तरफ अगर पानी की कमी हो तो भी हमारा घर में पानी का कमी नहीं रहेगी। परमेश्वर पिता, हम नूह की तरह आशीष पाने पाए, नूह की तरह हम जीवन पाने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना, हमें आशीष देना पिता, हमें चलाना परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना पिता। हर एक जनों को आशीष देना, हर एक जनों को नूह की तरह चलने का मनसा देना परमेश्वर। धन्यवाद। आपके आज्ञाओं को मानकर चलने पाए, आपके आज्ञाओं के अनुसार चलने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, हर एक जनों को आशीष देना पिता। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता परमेश्वर। हर एक जनों को आपके लहू से ढांपना परमेश्वर। कोई भी पाप उनके नजदीक नहीं आने देना परमेश्वर। आपके साथ साथ हर एक जन चलने पाए, सुरक्षित रखना परमेश्वर। धन्यवाद। विशेष करके जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया। बुराई से बचाना, पाप से बचाना परमेश्वर, जो गलत चीजों से बचाना, शैतान के फंदे से बचाना परमेश्वर। आपके साथ चलने में, आपके साथ साथ चलने में मन लगाने पाए। अनुग्रह देना पिता, आशीष पाने पाए, सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर। अपना जीवन को खोना ना पाए। हालेलुया। अपने जीवन को बनाने पाए। आपके साथ चलने में ही उनके लिए
जीवन है, भलाई है परमेश्वर, हम सबके लिए भलाई है परमेश्वर, वही हमारे लिए भी भलाई है पिता। हम सब आपके साथ साथ चलने के लिए अनुग्रह देना, संभालना परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। सारे जनों को सुरक्षित रखना पिता, जो भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसू को पोंछना परमेश्वर। जो कोई भी जन जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं उन सभी को सुरक्षित रखना, संभालना। किसी को भी परमेश्वर कोई भी कमी घटी नहीं होने देना परमेश्वर, कोई भी दुर्बलता कमजोरी नहीं होने देना। हर एक जनों को आशीष देना, भरपूर आशीष देना परमेश्वर, बल सामर्थ से भरना परमेश्वर। सभी को सुरक्षित रखना। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना। हालेलुया। हर एक के साथ रहना, हर एक के संग रहना परमेश्वर, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।